Once again, welcome class 8th in our online class. Today we are going to start chapter number 2 from our Brevia book, the pronouns and kinds of pronouns. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा nouns and kinds of nouns. Now pronouns. First of all, what is pronoun? You know students, pronoun is a word which is used in place of noun. Noun means कोई भी नेमिंग वर्ड्स का यूज़ ना करके अगर हम उसके स्थान पर किसी और दूसरे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो सब क्या है, प्रोनाउंस हैं. तो सिंपली वी कैन से अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. A pronoun is a word which is used in place of noun. The word pronoun means for a noun. Generally, a pronoun takes the place of a particular noun. The pronoun refers to its antecedents. A pronoun helps us avoid unnecessary repetitions in our writing and speech. तो इतनी बड़ी डेफिनेशन तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है. डेफिनेशन में आपको केवल इतना ही लिखना है. क्वेश्चन बनाएंगे पहले व्हाट इज प्रोनाउन और उसके फिर रिप्लाई में दे देंगे, लिखेंगे अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, third emphatic pronoun, fourth relative pronoun, fifth interrogative pronoun, sixth indefinite pronoun, Z demonstrative pronoun, and H possessive pronoun. So there are 8 kinds of pronoun. Now study deeply each kinds of pronoun. First of all, personal pronoun. Personal pronoun are used to replace nouns or noun phrases. जो nouns को और noun phrases को replace करते हैं वो ही pronouns personal pronouns कहलाते हैं. Personal pronouns stand for 3 persons. फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी और अस. फर्स्ट पर्सन के लिए में आई, वी, मी और अस हैं. जैसे कि दिस कार बिलोंग्स टू अस, द मैटर इज बिटवीन आयशा एंड मी, आई वॉन द अवार्ड, वी शैल स्टैंड बाय द ट्रूथ. सेकेंड पर्सन यू, दो, दी. एग्जाम्पल दिए हैं वाई आर यू क्राइंग, it is to thee that I owe a debt of gratitude. Don't worry, you are allowed to attend the party. Thou shalt love the neighbor as yourself. They self. थर्ड पर्सन में he, she, it, they, them, him और her. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है प्रोनाउंस को. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी मेनली आते हैं और मी एंड अस का यूज़ किया जाता है. सेकंड पर्सन में यू और दो और दी, ये दोनों मेनली यू का ज़्यादा यूज होता है. दो और दी का यूज होता है ज़्यादातर पोएटिकल लैंग्वेज में यूज होता है. और थर्ड पर्सन में आपके ही, शी, इट, दे, देम, हिम और हर का यूज होता है. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं. आई हियर्ड हिम टेलिंग अबाउट द मूवी, ही एग्रीड टू लुक आफ्टर द बेबी, द हेड मिस्ट्रेस लाइक्स हर अ लॉट, शी आस्क्ड मी टू रिव्यू इट बाय दिस इवनिंग, दे वेंट टू द म्यूजियम, इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज नाउ, दे वर प्लानिंग टू हाइड इट अंडर द बेड. प्रत्येक काइंड्स को डिफाइन करते हुए उसको एग्जाम्पल्स के साथ दिया गया है.
नोट भी देख लीजिए साथ के साथ। पर्सनल प्रोनाउन फॉर पीपल, आई, यू, ही, शी, वी, दे, मी, हिम, अस, हर, अस और देम, ये सब पर्सनल प्रोनाउन रहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन फॉर पीपल के लिए। एंड पर्सनल प्रोनाउन फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, इट, दे और देम का यूज करते हैं। सेकंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस वेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, यानी कि पर्सन हो। आई जैसे व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रेफर्स बैक टू द डोर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग सेल्फ इन द सिंगुलर एंड सेल्फ इन द प्लूरल। रिफ्लेक्सिव सिंगुलर नाउन में सेल्फ जोड़कर और प्लूरल नाउन में सेल्फ जोड़कर बन जाता है रिफ्लेक्सिव। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और आवर सेल्फ। तो इस प्रकार से सेल्फ और सेल्फ जोड़कर स्वयं के लिए जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तब उनमें सेल्फ सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ को जोड़कर हम इनको रिफ्लेक्सिव बना लेते हैं। एग्जांपल्स दिए गए हैं। साहिल रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड ए ट्राई हार्डर। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों एक है, साहिल के लिए ही यूज किया गया है। तो यहाँ पे साहिल रिमाइंडेड हिमसेल्फ। यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ। You are old enough to dress yourself. So you, yourself. Suddenly I found myself in a dark corner. The dog covered itself with dirt. मिनिमम आपको 4 एग्जाम्पल्स अपनी आंसर जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको नोट करना है डेफिनेशन के साथ प्रत्येक काइंड्स की। जिस प्रकार से आपने नाउन्स में किया होगा नाउन्स में भी इसी प्रकार से बताया था हमने। मिनिमम 4 एग्जाम्पल्स आप कॉपी करते चलेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस भी मिलते होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, लेकिन रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक यानी कि प्रभाव डालना, असर डालना, इसलिए ये जो यूज होता है जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज होता है इनका। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज फॉर हाईलाइटिंग, स्ट्रेटिंग एंड एम्फेसाइजिंग द नाउन्स और प्रोनाउंस दैट कम्स बिफोर इट। ये नाउन्स और प्रोनाउंस पर प्रभाव डालते हैं, उन पर असर प्रकाश डालते हैं, इसलिए इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। और इनका जस्ट आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस के बाद यूज होता है, इसलिए एम्फेटिक होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, हैं वही आपके जो यूज रिफ्लेक्सिव में हुए थे। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। राजू हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट। He himself is responsible for those low grades. Hina herself look into the nitty-gritty of running the house. जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं सभी में जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट इफ इट इज नाउन और प्रोनाउन तुरंत उसके बाद यूज किया जा रहा है। थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronouns are used to join sentence or clauses and they refers back to the nouns going before them. Relative pronouns क्या करते हैं, दो सेंटेंस को, दो क्लोजेस को जोड़ते हैं और ये हैं आपके who, which, that, whose और whom। एग्जाम्पल्स देख लीजिए किस प्रकार से फ्रेजेस को और सेंटेंस को जोड़ते हैं। This is the lady who helped me। तो दिस इज द लेडी एक सेंटेंस तो ये हुआ और हेल्प्ड मी एक सेंटेंस ये हुआ। इन दोनों को एज ए कंजक्शन के रूप में वर्क यूज किया गया है यहाँ पर हु को। तो जो दो सेंटेंस और फ्रेजेस को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव। यहाँ से भी आप कोई 4 एग्जांपल्स अपने नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में आप पहले भी जानते हैं, इंट्रोगेटिव नाउंस भी के बारे में आपने पढ़ा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इतना काफ़ी है डेफिनेशन में लिखने के लिए। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की लिस्ट व्हाट, हु, विच, हुम, वॉट एवर, हुएवर, विच एवर और हुम एवर, ये सब यहाँ पे यूज करते हैं। हु इज देयर एट द डोर,
वॉट एवर आर यू डूइंग, विच इज़ योर बुक, हु इज़ मेकिंग नॉइज। यहाँ से भी कोई आप 4 एग्जाम्पल्स कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, ये है इनडेफिनेट। एन इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू एन इनडेफिनेट और जनरल पर्सन और थिंग्स। ये किसी निश्चित व्यक्ति को इंडिकेट नहीं होता है। और इसकी जो लिस्ट है देखो, काफ़ी लंबी लिस्ट दिखाई देगी आपको। ऑल, फ्यू, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनी, मैनी, सेवरल, नोबडी, ईच, नाइदर, सम, एनीवन, एवरीवन, नन, समबडी, समवन। काफ़ी लंबी लिस्ट है। एग्जाम्पल देखिए, नोबडी अटेंड द मीटिंग, ये आपके हुए इनडेफिनेट। समथिंग इज रॉन्ग हेयर, एवरीवन वॉज स्माइलिंग, एवरीथिंग वॉज टोल्ड प्रेयर टू द मीटिंग, मैनी ऑफ देम वर इंजर्ड। नेक्स्ट आ जाइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट पीपल और ऑब्जेक्ट, पॉइंट आउट किया जाता है। और इसके जो मेन लिस्ट है वो है दिस, दैट, दीज और दोज, ये इसमें आते हैं। दोज आर माई नेबर्स, दिस इज माई बाइसिकल, दीज आर केक्स एंड दोज आर बर्गर्स, दैट इज माई बैग। ये 4 ही वर्ड्स हैं इसमें। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस पॉइंट्स टुवर्ड्स द ऑनर और समथिंग, यानी कि अपना अधिकार किसी चीज़ पर होने का भाव ये प्रकट करते हैं। यहाँ से हर्स, देयर्स, हिज, योवर्स, माइन और आवर्स। और इसके एग्जांपल्स हैं द ब्लू हैट इज माइन, योवर इज ऑन द अपर सेल्फ, माई आंट इज ग्राफिक डिजाइनर, दिस कंप्यूटर इज हेयर्स। तो नीचे भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप कोई 4 एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आज राइटिंग वर्क में डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की डेफिनेशन विद एग्जांपल अपनी नोटबुक में कर लेंगे सभी बच्चे। ये आज का आपका होमवर्क है। होमवर्क काफ़ी है आज, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि बेटे काम राइटिंग का जितना भी आपका हो रहा है उसको साथ के साथ करते चले। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउंस के लेकर। ओके एंड बाय।